विक्रम, अब और बहस का कोई मतलब नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। मैं इस दम घोटने वाली गरीबी में अपनी पूरी जिंदगी नहीं काट सकती। कम से कम बच्चों के बारे में तो सोचो। वे अभी सिर्फ 2 साल के हैं। उन्हें माँ की जरूरत है। आर्यन मुझे वो जिंदगी दे सकता है जिसके सपने मैंने बचपन से देखे थे। सुरक्षा, सम्मान और आराम। शहर की चमचमाती ऊंची इमारतों के बीच एक पुराना सा बदरंग ऑफिस था, जैसे किसी खूबसूरत तस्वीर पर पड़ा धुंधला दाग। उसी ऑफिस में विक्रम अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन गुजार रहा था। सिर्फ 23 साल का था वह, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ इतना भारी था कि उसके चेहरे से जवानी की हल्की सी मुस्कान भी गायब हो चुकी थी। वह एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में जूनियर मैनेजर था। दिन भर क्लाइंट्स की शिकायतें, बॉस के टारगेट और फाइलों का अंतहीन ढेर। कभी कभी ऑफिस के लोग उससे पूछ लेते, यार विक्रम, इतना दबाव कैसे झेल लेते हो? विक्रम बस हल्की सी मुस्कान दे देता, क्योंकि उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे राख के नीचे छुपी आग जो सही समय का इंतजार कर रही हो। उसी ऑफिस के अकाउंट सेक्शन में सानवी काम करती थी। सानवी सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही गरिमा थी। संयम, आत्मविश्वास और एक ऐसी शालीनता जो किसी का भी ध्यान खींच ले। वह एक बहुत अमीर परिवार से थी। बचपन से ही ऐशो आराम में पली थी। बड़ी गाड़ियां, शानदार घर और हर इच्छा पल भर में पूरी हो जाना। लेकिन पता नहीं क्यों उसे विक्रम का सादापन अच्छा लगता था। कभी फाइल देते समय उनकी नजरें टकरा जाती, कभी लंच ब्रेक में 2-4 बातें हो जाती। धीरे धीरे काम की बातें चाय के कप तक पहुंची और फिर वही बातें शाम की लंबी बातचीतों में बदल गईं। सानवी के पिता अक्सर कहा करते थे, शादी हमेशा बराबरी वालों में करनी चाहिए, तभी रिश्ते टिकते हैं। लेकिन सानवी को विक्रम की ईमानदारी में वो अमीरी दिखती थी जो बड़े बैंक बैलेंस में भी नहीं मिलती। जब घर में उसकी शादी की बातें शुरू हुई तो एक दिन उसने विक्रम से साफ कहा, अगर आज हमने अपने लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाई तो हम जिंदगी भर पछताएंगे। विक्रम के पास न महल थे, न बड़ी गाड़ियां, लेकिन उसके पास एक मजबूत कंधा था और सच्चा दिल। एक तूफानी रात थी। आसमान से बारिश ऐसे बरस रही थी जैसे धरती से कोई पुराना हिसाब चुका रही हो। उसी रात शहर के एक पुराने मंदिर में दोनों ने 7 फेरे ले लिए। दोनों को उम्मीद थी समय के साथ परिवार मान जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सानवी के पिता ने इस रिश्ते को अपनी बेइज्जती समझा। उन्होंने सानवी से सारे रिश्ते तोड़ दिए। इतना ही नहीं, अपने प्रभाव से उन्होंने विक्रम की नौकरी भी छिनवा दी। एक ही पल में उनकी दुनिया बदल गई। कुछ ही दिनों बाद दोनों एक नए शहर इंद्रप्रस्थ आ गए। यह शहर सपनों से भरा था, लेकिन उनके हिस्से आई एक तंग गली। ऐसी गली जहां सूरज की किरणें भी जैसे गरीबी देखकर रास्ता बदल लेती थीं। विक्रम ने बहुत कोशिश की, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक भटका, लेकिन हर जगह किसी न किसी तरह सानवी के पिता का असर पहले से पहुंच चुका था। कोई उसे नौकरी देने को तैयार नहीं था। एक दिन विक्रम ने सानवी की आंखों में पहली बार बेबसी देखी। उस पल उसका दिल टूट गया। उसने अपनी डिग्री, अपनी पहचान, सब कुछ एक तरफ रख दिया और एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी शुरू कर दी। जिस युवक ने कभी भारी फाइल से ज्यादा कुछ नहीं उठाया था, अब वह तपती धूप में अपनी पीठ पर ईंट और सीमेंट के बोरे ढो रहा था। पसीना आंखों में जाता तो जलन होती, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन वह रुकता नहीं था। रात को जब वह घर लौटता तो उसका शरीर दर्द से कराह रहा होता। सानवी उसके फटे हाथों को पकड़ लेती और रो पड़ती। विक्रम मुस्कुरा देता। वह अपनी धूल भरी शर्ट से उसके आंसू पोंछते हुए कहता, पगली, ये पसीना नहीं है, ये हमारी आने वाली खुशियों की नींव है। शादी के 2 साल बाद उनके घर में 2 नन्हे मेहमान आए, जुड़वां बेटे आर्यन और कबीर। उनकी पहली रोने की आवाज सुनते ही विक्रम की आंखें भर आईं। उस पल उसे लगा वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन खुशी के साथ जिम्मेदारियां भी दोगुनी हो गईं। 2 बच्चों का दूध, कपड़े, दवाइयां। अब विक्रम दिन में मजदूरी करता और रात में पुरानी टैक्सी चलाता। नींद जैसे उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे सानवी का धैर्य टूटने लगा। गरीबी इंसान को सिर्फ कमजोर नहीं करती, कभी कभी उसका स्वभाव भी बदल देती है। अब वह पहले वाली मुस्कुराती सानवी नहीं रही थी,
छोटे छोटे झगड़े, ताने और हर दिन की तंगी। अब उसे विक्रम की मेहनत कम और अपनी मजबूरी ज्यादा दिखने लगी थी। एक रात वह अचानक फट पड़ी। विक्रम, देखो हमारी हालत, छत से पानी टपक रहा है, बच्चों के पास कल के लिए दूध नहीं है, और तुम कहते हो सब ठीक हो जाएगा। विक्रम ने थकी आवाज में कहा, मैंने आज ठेकेदार से एडवांस मांगा था, उसने मना कर दिया, लेकिन अगले हफ्ते कंक्रीट का काम खत्म होगा तो। बस, सानवी ने बीच में रोक दिया, यहां दाने दाने के लाले पड़े हैं। मेरे पिता के घर में नौकर भी हमसे बेहतर जिंदगी जीते हैं। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, शिकायत थी। मैंने तुमसे प्यार इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा था तुम कुछ बनोगे, लेकिन तुम तो बस एक साधारण मजदूर बनकर रह गए। फिर उसने विक्रम की पसीने से भीगी कमीज की ओर इशारा किया। और ये बदबू, अब मुझे इससे घिन आती है। कमरे में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। फिर विक्रम ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी मेहनत एक बोझ है, तो शायद तुम मेरे साथ रहने की वजह भी नहीं देखती। वह थोड़ा रुका, फिर बोला, लेकिन एक बात याद रखना, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे मुझे खुद को मिटाना पड़े, मैं अपने बच्चों को वो जिंदगी दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और शायद किस्मत भी उसी पल कोई नया मोड़ लिख रही थी, क्योंकि बहुत जल्द उनकी जिंदगी में एक नया नाम आने वाला था। एक बड़ा उद्योगपति, एक टेक्सटाइल कंपनी का मालिक, आर्यन मल्होत्रा, जिसकी एंट्री उनकी पूरी कहानी की दिशा बदल देने वाली दौलत, ताकत और चालाक दिमाग, ये तीनों चीजें आर्यन के पास भरपूर थीं। लेकिन उसकी सबसे खतरनाक ताकत कुछ और थी। वह इंसानों की कमजोरी पहचानना जानता था। सानवी की आंखों में छिपी थकान, उसके टूटते सपनों की आवाज, उसकी मजबूरी, आर्यन ने सब समझ लिया था। और फिर उसने धीरे धीरे अपना जाल बुनना शुरू किया। कभी महंगे गिफ्ट, कभी चमकदार पार्टियों की तस्वीरें, कभी बड़े घर और आराम भरी जिंदगी के सपने। वह अक्सर सानवी से कहता, सानवी, तुम जैसी लड़की इस तंग जिंदगी के लिए नहीं बनी हो। तुम्हें तो आसमान में उड़ना चाहिए। ये छोटी सी दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। धीरे धीरे उसके शब्द सानवी के दिल में उतरने लगे। उधर विक्रम, वह अपनी मेहनत में इतना डूब चुका था कि उसे घर के अंदर उठ रहे उस तूफान की भनक तक नहीं लगी। एक रात की बात है, विक्रम ने उस दिन लगातार 2 शिफ्ट काम किया था। शरीर थकान से टूट रहा था। जैसे तैसे वह घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा देखा, वह अचानक रुक गया। दरवाजा आधा खुला था। घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था, और उस सन्नाटे को चीर रही थी 2 मासूम आवाजें, आर्यन और कबीर के रोने की आवाज। विक्रम घबराकर अंदर भागा। अलमारी खुली थी, कपड़े गायब थे। घर जैसे अचानक खाली हो गया था। मेज पर एक छोटा सा कागज रखा था। विक्रम के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से वह नोट उठाया। उस पर लिखा था, विक्रम, मैं हार गई हूं। मैं इस बदहाली में अपनी जवानी और अपने सपनों को खत्म नहीं कर सकती। आर्यन मुझे वो जिंदगी दे सकता है जिसकी मुझे जरूरत है। मैं उसके साथ हमेशा के लिए जा रही हूं। अपने बेटों को खुद संभाल लेना, वे शायद तुम्हारी तरह मेहनती बन जाएंगे। अलविदा। उस पल विक्रम को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। दिल के अंदर कुछ टूट कर बिखर गया था। वह चुपचाप फर्श पर बैठ गया। दोनों बच्चों को अपनी छाती से लगा लिया। उस रात उसने एक भी आंसू नहीं बहाया। बस मन ही मन एक वादा किया, अब किसी से कोई उम्मीद नहीं। अब मेरी दुनिया सिर्फ मेरे बेटे हैं और मेरा काम। अगले दिन से विक्रम बदल चुका था। अब वह अपना दुख रोकर नहीं, मेहनत में बदलने लगा। दिन में वह मजदूरी करता, लेकिन अब वह सिर्फ ईंटें नहीं उठाता था। वह सीख रहा था कौन सा मटेरियल अच्छा होता है, कौन सा ठेकेदार चोरी करता है, एक मजबूत इमारत कैसे खड़ी होती है। रात को जब बच्चे सो जाते तो वह पुराने इंजीनियरिंग के नक्शे पढ़ता। कभी कभी खुद से पूछता, क्या मजदूर हमेशा मजदूर ही रहता है, या एक दिन मालिक भी बन सकता है। एक दिन निर्माण साइट पर मुख्य मिस्त्री बीमार पड़ गया। काम रुकने वाला था। तभी विक्रम आगे आया। साहब, उसने ठेकेदार से कहा, यह दीवार मैं बना देता हूं, गारंटी है, एक मुट्ठी मसाला भी खराब नहीं होगा। ठेकेदार पहले हंस पड़ा, लेकिन मजबूरी में उसे मौका दे दिया। और जब विक्रम ने दीवार बनाई तो वह इतनी सीधी और मजबूत थी कि बिल्डिंग का मालिक खुद देखने आ गया। उसने हैरानी से पूछा, तुम मजदूर हो या इंजीनियर? विक्रम हल्का सा मुस्कुराया, साहब,
अभी तो मजदूर हूं, लेकिन सीख रहा हूं। कुछ दिनों बाद वही मालिक फिर उससे मिला। उसने कहा, मेरे पास एक छोटा प्रोजेक्ट है, क्या तुम उसका ठेका लोगे? विक्रम कुछ पल तक उसे देखता रहा। यह उसके लिए किसी सपने जैसा था। न पैसा था, न बड़े संसाधन, लेकिन उसके पास एक चीज थी, ईमानदारी, और वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन गई। उसने अपने 4 भरोसेमंद मजदूरों को बुलाया और साफ साफ कहा, शुरुआत में पैसे कम मिलेंगे, लेकिन अगर मेहनत की तो एक दिन हम खुद मालिक बनेंगे। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। जिसकी बीवी भाग गई वह घर बनाएगा, लेकिन विक्रम बस मुस्कुरा देता। उसकी आंखों में अब 2 चीजें थीं, अपने बेटों का भविष्य और खुद को साबित करने की आग। कुछ समय बाद उसने अपनी पहली कंपनी रजिस्टर कराई, विक्रम एंड सन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। शुरुआत में उसके पास सिर्फ 2 मजदूर थे, लेकिन उसकी ईमानदारी की चर्चा धीरे धीरे फैलने लगी। छोटे प्रोजेक्ट मिले, फिर बड़े, और धीरे धीरे उसका नाम बनने लगा। विक्रम मजदूरों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाता था। क्यों? क्योंकि वह जानता था पसीना बहाने वाले लोगों की कीमत क्या होती है। वह कई मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाने लगा, शायद इसलिए क्योंकि वह खुद कभी उसी दर्द से गुजर चुका था। 5 साल बीत गए। विक्रम अब छोटा ठेकेदार नहीं रहा था, वह शहर का उभरता हुआ बिल्डर बन चुका था। आर्यन और कबीर स्कूल जाने लगे थे। हर सुबह विक्रम उन्हें अपनी पुरानी साइकिल पर स्कूल छोड़ता और फिर सीधे निर्माण साइट पर पहुंच जाता। एक दिन उसने शहर के बाहर एक ऐसी जमीन खरीदी जहां कोई निवेश करने को तैयार नहीं था। लोग हंसने लगे, यहां कौन घर खरीदेगा? लेकिन विक्रम की सोच अलग थी। उसने वहां एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, अफोर्डेबल हाउसिंग, छोटे घर, कम कीमत, ईमानदार निर्माण। और देखते ही देखते वह प्रोजेक्ट सुपरहिट हो गया। अब शहर के बड़े बड़े उद्योगपति भी विक्रम की तारीफ करने लगे थे। उसके पास अपनी गाड़ी थी, बड़ा ऑफिस था, लेकिन उसके अंदर का मजदूर अभी भी जिंदा था। वह आज भी धूप में काम करते मजदूरों को देखकर रुक जाता था, क्योंकि उसे पता था मेरी कहानी भी यहीं से शुरू हुई थी। समय का पहिया घूमता रहा। 15 साल गुजर गए। इंद्रप्रस्थ शहर का नक्शा बदल चुका था, और उस बदलाव के पीछे जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी वह नाम था विक्रम। कभी ईंटें ढोने वाला वह मजदूर अब विक्रम एंड सन्स ग्रुप का चेयरमैन बन चुका था। लेकिन उसने अपने बेटों को ऐशो आराम में नहीं पाला। वह अक्सर अपनी पुरानी फटी मजदूरी वाली शर्ट निकालता और उन्हें दिखाकर कहता, बेटा, यह शर्ट ही तुम्हारी असली विरासत है। अगर इसे भूल गए तो यह साम्राज्य गिरने में देर नहीं लगेगी। आर्यन शांत और समझदार था। कबीर अपने पिता की तरह जिद्दी और मेहनती। दोनों के दिल में अपने पिता के लिए गहरा सम्मान था। एक दोपहर की बात है, विक्रम अपनी नई टाउनशिप का उद्घाटन करके ऑफिस लौटा ही था कि उसने बाहर हलचल देखी। सुरक्षाकर्मी एक कमजोर सी महिला को गेट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। वह महिला बहुत थकी हुई लग रही थी। कपड़े मैले थे, चेहरा जिंदगी की मार से झुका हुआ। वह बार बार कांपती आवाज में कह रही थी, मुझे बस विक्रम से मिलना है। और जैसे ही विक्रम की नजर उस चेहरे पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए पत्थर सा खड़ा रह गया, क्योंकि वह चेहरा उसके अतीत से लौटकर आया था। वह महिला इतनी कमजोर थी कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसके कदम बार बार लड़खड़ा रहे थे, जैसे हर कदम उठाने के लिए उसे अपनी बची खुची ताकत जुटानी पड़ रही हो। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, आंखों में ऐसी थकान थी जो सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसे जिंदगी ने बुरी तरह तोड़ा हो। वह बार बार गार्ड से विनती कर रही थी, मुझे बस विक्रम से मिलना है, एक बार। गार्ड उसे गेट से बाहर करने ही वाले थे कि तभी अंदर से निकलते हुए विक्रम की नजर उस पर पड़ी, और उसी पल समय जैसे थम गया। विक्रम की सांस अटक गई। दिल के अंदर कहीं पुराने जख्म अचानक जाग उठे, क्योंकि वह कोई अजनबी नहीं थी। वह सानवी थी, वही सानवी जिसने कभी गरीबी से हार कर उसे और अपने बच्चों को छोड़ दिया था। विक्रम कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसके सामने खड़ी वह औरत अब वही सानवी नहीं थी जो कभी महंगे कपड़ों और बड़े सपनों में खोई रहती थी। जिंदगी ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। उसके चेहरे की चमक कहीं खो चुकी थी। बाद में पता चला, जिस आदमी के साथ वह गई थी उसी ने उसे सबसे ज्यादा चोट दी। आर्यन ने उसे कभी सच में प्यार किया ही नहीं था। उसके लिए सानवी बस एक सौदा थी। जब तक वह उसके काम की रही,
वह उसके साथ रहा, लेकिन जैसे ही उसकी जिंदगी में मुश्किलें आईं, उसने सानवी को बिना किसी सहारे के सड़क पर छोड़ दिया। जिस चमक दमक वाली दुनिया के लिए सानवी ने सब कुछ छोड़ दिया था, आखिर में वही दुनिया उसके लिए एक खाली अंधेरा बन गई। जैसे ही सानवी की नजर विक्रम पर पड़ी, वह लड़खड़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ी और अचानक वह उसके पैरों में गिर पड़ी। विक्रम, मुझे माफ कर दो। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं अंधी हो गई थी। मुझे लगा था पैसा ही सब कुछ है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। वह हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, मुझे बस एक बार अपने बच्चों को देखना है, बस एक बार। वह जोर जोर से रो रही थी, कभी जमीन पर सिर रखती, कभी हाथ जोड़ती। विक्रम ने धीरे से अपना पैर पीछे खींच लिया। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न नफरत, बस एक गहरी शांति थी। कुछ पल बाद उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, सानवी, मेरे बच्चों की मां उसी दिन मर गई थी, जिस दिन तुम उन्हें रोता छोड़कर चली गई थी। यह सुनते ही सानवी की सिसकियां और तेज हो गईं। विक्रम आगे बोला, आज मैं जो कुछ भी हूं, वह उस दिन से शुरू हुई लड़ाई का नतीजा है। तुम मुझे छोड़कर चली गई और उसी दिन मैंने खुद को ढूंढ लिया। वह थोड़ा रुका, फिर बोला, तुमने प्यार छोड़ा था और मैंने पसीना बहाया था। आज जिंदगी ने हम दोनों का हिसाब बराबर कर दिया है। विक्रम ने गार्ड की तरफ देखा और इशारा किया, इनके रहने की व्यवस्था कर दो, एक छोटा सा घर और कुछ पैसे दे देना, ताकि इन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। सानवी ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखा, लेकिन तभी विक्रम की आवाज फिर गूंजी, लेकिन याद रखना, तुम अब कभी मेरे परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। यह फैसला कठोर जरूर था, लेकिन साफ था, क्योंकि कुछ रिश्ते टूटने के बाद फिर पहले जैसे नहीं बनते। समय फिर आगे बढ़ता रहा। अब विक्रम के बेटे बड़े हो चुके थे, आर्यन और कबीर। दोनों ने अपने पिता के सपनों को नई ऊंचाई दी। आर्यन ने आधुनिक आर्किटेक्चर और नई तकनीकों से कंपनी के प्रोजेक्ट्स को अलग पहचान दी। वहीं कबीर जमीन पर उतरकर हर प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा करवाता। एक भाई दिमाग से कंपनी चला रहा था और दूसरा दिल से। दोनों की जोड़ी ने विक्रम एंड सन्स को पूरे देश में मशहूर कर दिया। लेकिन उनकी असली पहचान सिर्फ बिजनेस नहीं थी। उन्होंने मजदूरों के लिए मुफ्त अस्पताल बनवाए, उनके बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए। धीरे धीरे शहर के लोग उन्हें सिर्फ बिल्डर नहीं, मजदूरों का मसीहा कहने लगे। अब जब विक्रम कभी अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखता था, तो उसे अपना अतीत छोटा नहीं लगता था, बल्कि वही अतीत उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। जो लोग मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ देते हैं, कई बार वही लोग आपको आपकी असली ताकत पहचानने का मौका भी दे जाते हैं। विक्रम की असली जीत सानवी को हराने में नहीं थी। उसकी असली जीत इस बात में थी कि उसने अपने दर्द को ताकत बना लिया। अब आपसे एक सवाल, अगर आप विक्रम की जगह होते तो क्या करते? क्या सानवी को उसकी गलती का एहसास होने के बाद माफ कर देना चाहिए था, या फिर विक्रम ने जो फैसला लिया वही सही था? अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।